कि LIC से, PSU स्टॉक्स से दूर रहें। आप देख लीजिए, आज 9% टूट गया LIC। इसमें ना विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी है, इसमें हलाल हुआ है केवल दो, म्यूचुअल फंड का SIP कटवा रहा है वो, साथ में रिटेल इन्वेस्टर। अब सरकार की हिस्सेदारी देखिए महोदय, 96% है। सरकार ने OFS लॉन्च किया है 6% का, 6.5% का। अगर भैया वो हो भी गया तो सरकार की हिस्सेदारी 96.5% से गिर के हो जाएगी 90%। बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। बिगर प्रॉब्लम इज उनको घटा के 75% करना है, क्योंकि भगवान से अधिक शक्तिशाली सेबी ने नियम बनाया हुआ है। झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो। राहत इंदौरी साहब की पंक्ति है ये, झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो। सेबी ने सरकार से कहा है कि 75% कर दो। तो इसमें भविष्य में भी OFS आते रहेंगे। अगर आपकी ईमानदारी की कमाई है, अगर आपको अपने बच्चों का भला चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा कहीं ना फंसे, तो महोदय इस तरह के दलदल में, डिस्काउंट के चक्कर में मत उलझिए, आपकी लंगोटी लेके जाएगा ये शेयर। दूसरा, भगवान विष्णु के 18वें अवतार परम पूज्य ईश्वर तिल भगवान मोदी जी से मेरा निवेदन है कि आपको पहले टैक्स भी चाहिए, अनाप शनाप, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चाहिए, आपको STT भी चाहिए, उसके बाद आपको OFS भी अनलोड करना है। कितनी बड़ी इनायत कर रहे हैं जनाब आप, कितनी बड़ी आलमपना, जहापना हिंद, सुल्तान हिंद, कितनी बड़ी इनायत कर रहे हैं हमारे ऊपर। हम धन्य हो गए महोदय, धन्य हो गए हम, कितनी बड़ी इनायत कर रहे हैं। इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है, इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है, और लूटिए हमें, और हमें नंगा कीजिए। आप भारत पर राज्य करके बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, कहाँ वैकुंठ लोक छोड़ के हम लोगों पर शासन करने आए हैं, कहाँ इतना कष्ट झेल रहे हैं। PMO में एक एक दिन रहना महोदय आग के ऊपर चलने के समान है। परमादरणीय उसके बाद कृपा कर रहे हैं हमें, हमारे ऊपर भारत के प्रधानमंत्री बनकर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृपा कर दिया आपने। लेकिन महोदय, इतिहास ये पूछेगा कि आपको OFS भी चाहिए, टैक्स भी चाहिए, STT भी चाहिए, और कितना लूटने का इरादा है महोदय। बहुत बेहतरीन काम चल रहा है देश में, और दुर्भाग्य है हमारे देश के लोगों को पता ही नहीं है। वो ले देके नेताओं को गालियां देते हैं। अरे भैया, कोई भी नेता हो, आज परम आदरणीय मोदी जी हैं, कल परम विद्वान राहुल गांधी भी होंगे। प्रधानमंत्री इसी को होना है, यही है प्रधानमंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, यही है भैया कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये देख लो आप, इनका मुखार बिंद के दर्शन कर लो, जय हो भगवान बोल दो आप, यही है भारत के असली प्रधानमंत्री, ये यही है भारत के प्रधानमंत्री। कहाँ आप गलत पते पर हम पहुंच गए। ये है भारत के प्रधानमंत्री, देखो आप, ये है भारत के असली प्रधानमंत्री। नो अकाउंटेबिलिटी, नथिंग, ऑल पावर। ये भारत के आसिम मुनीर है, ये भारत के आसिम मुनीर है। नो, कुछ है ही नहीं इनको, इनको तो गाली भी नहीं पड़ती। टैक्स नहीं ना बढ़ाया है LTC, हम मोदी जी के पीछे पड़े हैं। जैन जी प्रधान, उस गोबर गणेश का रेजिग्नेशन लेके छाती पीट रही है। शर्म आती है मुझे इनकी अकल पे, जैन जी की अकल पे मुझे शर्म आती है। ये इंस्टाग्राम की जो पैदाइश है, खुद सोचो ना आप, इनको पता ही नहीं है समस्या क्या है। अरे भैया, प्रधान गए हैं, उसकी जगह दूसरा गोबर गणेश आ गया। असली तो ये चीज है, नीट ये करवाते हैं, जेई ये करवाते हैं, घोटाले इनके नेतृत्व में होते हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, किसी ने नहीं कहा कि साहब कैबिनेट सेक्रेटरी इस्तीफा दे दें, किसी ने कहीं कहा कि कैबिनेट सेक्रेटरी जवाब दे दें, कोई नहीं कहेगा। कोई नहीं कहा कि साहब शिक्षा मंत्रालय का कैबिनेट सेक्रेटरी रिजाइन मारे, किसी काम तो यही करते हैं बाबू लोग। और ऐसी हमारी जेन जी है,
द पॉइंट इज नोबडी इज इंटरेस्टेड इन फिक्सिंग द प्रॉब्लम। सबको सत्ता प्राप्त करनी है और लुटाई करनी है इनके साथ मिलके। असली बात है ये, सबको, पॉलिटिशियंस को इनके साथ मिलके लुटाई मचानी है, बस पॉइंट है ये। लुटाई मचा, अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो पहली फुर्सत में आप आईएएस खत्म करो। अमेरिका में प्रेसिडेंट बदलता है, सेक्रेटरी बदल जाते हैं पूरा, तो वहां सत्ता परिवर्तन दिखता है। हमारे देश में पिछले 80 सालों में सरकारें बहुत आई, शासन नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि वो सिस्टम तो वही है ना अंग्रेजों वाला। एनीवेज, जो है महोदय उसी से काम चलाएंगे। आधी कट गई है, आधी और कट जाएगी। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 दिन आरजू में गुजर गए, 2 दिन इंतजार में। मैं हमेशा से महोदय कहता रहा कि भैया यूपीआई 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 बहुत सफल है, बहुत सफल है। दुनिया भर में डंका बजा बजा दिया यूपीआई का। बट यूपीआई बेसिकली was bleeding Indian taxpayer. Who was paying for UPI? Taxpayer. अब सरकार को समझ में आया कि अरे यार पैसा नहीं निकल रहा है, पैसा कम है, तो उन्होंने साहब एमडीआर लॉन्च कर दी, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब जो है यूपीआई महंगा हो जाएगा। यूपीआई की फीस लगने लगेगी जैसे क्रेडिट कार्ड की लगती है, जैसे डेबिट कार्ड की लगती है। यूपीआई इज डेड, यूपीआई इज डेड। तो पिछले 5-6 सालों में आपने जो कुछ कवायद की, क्या हश्र हुआ महोदय उसका? और बहुत अच्छी बात है महोदय, मेरे बाजार में जाता हूं, मेरे मित्र हैं, पिछले 5 सालों में उन्होंने नियम बनाया कि यूपीआई से मुझे पेमेंट नहीं लेना है। वो नहीं, यूपीआई से लेना नहीं। आपके पास यूपीआई नहीं है, जाओ। समोसे कचौड़ी बेचते हैं, वो फेमस है भैया, दुकान पे तांता लगा होता है। 5 रुपए भी यूपीआई से नहीं लेंगे, कैश। उन्हीं के बगल में एक और बड़ी दुकान वाला था, वो ईमानदार था, मोदी भक्त था वो, मोदी भक्त था। उसने कहा यूपीआई यस, यूपीआई यस। उसने समोसे कचौड़ी बेचे यूपीआई के माध्यम से। इनकम टैक्स का छापा किसके घर पड़ा? इनकम टैक्स का छापा पड़ा मोदी भक्त के ऊपर। इनकम टैक्स का छापा पड़ा मोदी भक्त के ऊपर, और मोदी हेटर्स लाफिंग आउट लाउड। अरे, सो दैट्स हाउ इंडिया वर्क्स। कि फिर उसने मुझे बताया कि भैया अब बताओ देवेश, अक्लमंद कौन हुआ? अक्लमंद कौन हुआ? आप मुझे बताइए। जिसने यूपीआई का इस्तेमाल किया, आपने उस पर रेट डाल दी। जिसने यूपीआई का इस्तेमाल नहीं किया, वो जीत गया। सो एंटायर सिस्टम हैज बीन बिल्ड टू इंश्योर कि जो ऑनेस्ट आदमी है उसकी ऐसी तैसी की जाती रहे हमेशा। जो अंग्रेजी सिस्टम है वो बना हुआ है, और परिणाम आप देखिए। हम जैसे लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, आई स्टॉप्ड यूजिंग यूपीआई। मैं पेमेंट लेना देना बंद कर दिया मैंने यूपीआई के माध्यम से। कौन एक्स्ट्रा पेमेंट दे? अब देखिए 2,000 करोड़ का सरकार प्रोजेक्ट लेके आ रही है हॉर्टिकल्चर का। मैं तो खुद महोदय बागान लगवाए हैं, प्लांटेशन खड़ा करवाया है हॉर्टिकल्चर का, अपना पैसा खर्च करके। हजारों पेड़ लगवाए हैं फलों के। क्योंकि हम सब्सिडी लेने जाएंगे, सरकार सब्सिडी देगी ही नहीं। ये 2,000 करोड़ की जो सब्सिडी है, ये पूरा बीजेपी के नेताओं को मिलेगी, मंत्रीगणों को मिलेगी, नेताओं के चम्मचों को मिलेगी। आम आदमी को, जो वास्तविक किसान है, उसको नहीं मिलेगी। ये सब्सिडी मिलेगी शिवराज सिंह चौहान साहब को, ये सब्सिडी मिलेगी गिरिराज सिंह जी को, ये सब्सिडी मिलेगी भारत के कृषि मंत्रियों को। आम आदमियों को थोड़ी मिलेगी।